में आज निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। 25 तारीख को आएंगे परिणाम। उत्तराखंड में आज निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 30 लाख से ज्यादा वोटर 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उत्तराखंड की 100 निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। 100 निकायों में मतदान करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने 16,284 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया है। इसके साथ ही 25,800 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं। 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 89 नगर पालिका नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 4,045 प्रत्याशी 445 प्रत्याशी हैं। सभी निगम पालिका पंचायतों में वार्ड सदस्य पार्षद के कुल 5,405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। लगातार दोनों ही पार्टियों ने पूरी कोशिश की है, प्रचार प्रसार किए हैं, रोड शो किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी काफी दिलचस्पी नगर निकाय चुनाव की तरफ दिखाई है और आज मतदान का दिन भी आ गया है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। किस तरह का वहां पर माहौल दिख रहा है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में नगर निकाय के लिए जो है मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही तमाम तैयारियां कर ली थी और इसके साथ ही साथ इस वक्त हम लोग हुकुमपुर जो वार्ड है वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं और ये जो है ये कहा जा सकता है कि ये भाजपा प्रत्याशी जो है सौरभ पटियाल उनका गढ़ है, क्योंकि वो इसी यहाँ के निवासी हैं और इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो वो भी यहाँ पर अपना प्रकाश कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रही थी। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने भी लगातार प्रचार प्रसार किया है। इसके साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए जो है वोटिंग आज जारी है। इनमें 11 जो नगर निगम है, 11 नगर निगमों के लिए तकरीबन 72 प्रत्याशी जो है मैदान में। और कुल मिला के अगर वार्ड की बात कर ली जाए या भाजपा माफ कीजिएगा या फिर वार्ड की बात कर ली जाए और प्रत्याशियों की बात कर ली जाए तो तकरीबन मैदान में 5,000 से अधिक जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, चुनावी रण में है और तमाम तरीके की पहले से प्रचार प्रसार शुरू किया था। और लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबने देखा कि किस तरीके से प्रचार प्रसार में उतरे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज शाम तक जो है 5 बजे तक जो है मतदान होगा। इसके बाद 25 को जो है परिणाम आएंगे। जी हिमांशु, अगर सुरक्षा को लेकर के बात करें कि सुरक्षा के वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और साथ ही वहां पर क्या कुछ सुविधाएं आम जनता के लिए दी गई हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है, आम जनता भी जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रही है, तो क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए वहां पर नजर आ रही है? अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो पूरे प्रदेश में तकरीबन जो है 28,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाएंगे। वहीं अगर देहरादून की बात की जाए तो वो कुछ स्तर पर भी वार्ड स्तर पर भी जो है सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ जो निर्वाचन आयोग है उसने अलग से पिंक बूथ बनाए हैं महिलाओं के लिए। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो निर्वाचन आयोग ने दी है। इसके साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से तैयार है मतदान के दौरान किसी भी जो है कर्मचारी को कोई परेशानी आती है तुरंत जो है मेडिकल सहायता भी प्रदान करने की कोशिश की गई है। और सारे विभागों ने आपस में समन्वय बनाकर पूरी तरीके से जो है मतदान शांतिपूर्ण तरीके से करवाने का निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी जो है अपील भी की है कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। जी हिमांशु, और अगर बात करें आम जनता के रुख की, तो आम जनता का रुख वहां पर कैसा दिख रहा है? मतलब सुबह का समय है, सर्दी भी पड़ रही है और सुबह से मतदान शुरू हो गया है, तो वहां पर संख्या कैसी देखी जा रही है मतदाताओं की? क्या अच्छी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं या अभी और दिन चढ़ने का इंतजार लोग वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं? अगर नगर निगमों की बात कर ली जाए तो नगर निगमों में लोग सुबह से ही
जो है मतदान के लिए पहुंचे हैं। वहीं अगर पहाड़ी जो निकाय क्षेत्र है, यानी कि दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पर अगर बात करी जाए तो वहां पर जो है धीरे धीरे जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। हालांकि अगर देहरादून की जैसे नगर निगम की बात करी जाए तो लोग पहले मतदान करने आ रहे हैं और फिर उसके बाद जलपान करने जा रहे हैं। लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग दोपहर में मतदान के लिए अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं, क्योंकि सुबह का समय जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर मतदान देने इतनी जल्दी नहीं आती है, वोट कास्ट करने के लिए इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि सुबह सवेरे वो अपने गौशाला का काम करती हैं, घर का काम करती हैं, और उसके बाद जब पूरी तरीके से काम होता है तो उसके बाद वो वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र तक जाती है। वहीं अगर देहरादून या नगर निगम जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो लोग यहाँ पर पहले उस रणनीति को अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले मतदान करें और उसके बाद जो है जलपान करें। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो नगर निगम में रह रहे हैं पहले ही मतदान करते हैं। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव की 25 जनवरी को मतगणना होगी। वहीं पोलिंग बूथों की संवेदनशीलता के आधार पर व्यवस्था बनाई गई है। पोलिंग बूथ को सामान्य श्रेणी के साथ संवेदनशील, अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। निकाय चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 30,29,228 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से निकाय चुनाव की 25 जनवरी को मतगणना होगी, जिसमें फैसला होगा कि आखिर किसके सिर पर ताज सजा है। पोलिंग बूथों की संवेदनशीलता के आधार पर ही व्यवस्था की गई है। पोलिंग बूथ को सामान्य श्रेणी के साथ संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। निकाय चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 30,29,028 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। लगातार दोनों ही पार्टियों ने जी जान से मेहनत की है और अब 25 जनवरी को मतगणना होगी, जो कि फैसले का दिन है कि आखिर किसके सर ये ताज सजा है। पोलिंग बूथों पर संवेदनशीलता के आधार पर ही व्यवस्था की गई है, जिसमें पोलिंग बूथ को सामान्य श्रेणी, संवेदनशील श्रेणी और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है और उसी के अनुसार सभी पोलिंग बूथों पर व्यवस्था की गई है। निकाय चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 3394 पोलिंग बूथ हैं। 30,29,028 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि 25,800 पुलिसकर्मी चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए हैं। 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 89 नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्षों के 445 प्रत्याशी हैं। सभी निगम पालिका पंचायतों में वार्ड सदस्य पार्षद के कुल 5,405